नमस्कार, झारखंडी जोहार दोस्तों। आइए हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रश्नोत्तर का आज चौथा सेट देखते हैं। इससे पहले हम लोग 3 सेट देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वे सभी वीडियो तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और आज चौथा सेट है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल। हमारा पहला सवाल है, 1920 ईस्वी में डाल्टनगंज में हुए बिहार छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डाल्टनगंज में हुए बिहार छात्र सम्मेलन का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और ये 1920 ईस्वी में हुआ था। आइए हम लोग अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है, छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर केसरी के नाम से किस नेता को जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामनारायण सिंह। और बता दें कि ये उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इनको दिया था और ये 1940 ईस्वी के रामगढ़ अधिवेशन में भाषण देते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का उपाधि प्रदान किया था। और आप लोगों को बता दें कि रामनारायण सिंह हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और बाद में फिर वह सांसद भी बने थे। ठीक है दोस्तों। हमारा तीसरा सवाल है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 के प्रवेश द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस का ये 53वां राष्ट्रीय अधिवेशन था और ये रामगढ़ में हुआ था और 1940 में हुआ था। ये भी पूछता है कभी कभी। तो उस समय जो प्रवेश द्वार का नामकरण था वो झारखंड के किस नेता के नाम पर रखा गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर उस प्रवेश द्वार का नाम रखा गया था। और उस समय उसकी अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के मतलब अबुल कलाम आज़ाद। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा उसको। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य की राजधानी थी, प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग देखते हैं कि नागवंशी राज, रामगढ़ राज, इस तरह से या तो मतलब सिंहभूम, तो सभी का आप लोग जब झारखंड सामान्य ज्ञान में अध्ययन करते हैं तो रामगढ़ राज का भी जिक्र आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि रामगढ़ राज की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिसिया। और रामगढ़ राज का स्थापना हुआ था 1368 ईस्वी में और इसके स्थापना का श्रेय जाता है किसको? बागदेव सिंह को। बागदेव सिंह इसके संस्थापक थे रामगढ़ राज्य के। और यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि ये सभी जितने ऑप्शन में हैं, प्रथम राजधानी सिसिया थी, लेकिन बाद में जैसे बादम, रामगढ़, पदमा, ये भी बाद में विभिन्न समयों पर विभिन्न राजाओं ने इसको बनाया है। जैसे बादम को हेमंत सिंह ने अपना राजधानी बनाया था, उसी प्रकार अलग अपने अपने हिसाब से ये सभी रामगढ़ राज्य की राजधानी एक समय रहे हैं, लेकिन प्रथम राजधानी सिसिया थी। ठीक है। अब सवाल नंबर 5, बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड प्रस्ताव पारित हुआ था। तो बिहार विधानसभा में कब पृथक झारखंड का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1997 ईस्वी को। और आप लोगों को पता होगा कि उस समय बिहार के सीएम राबड़ी देवी जी थी 1997 में, क्योंकि चारा घोटाला में लालू यादव जी फंस चुके थे। उसके बाद राबड़ी देवी को सीएम बनाया गया था और उस समय ये प्रस्ताव उस समय तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री रघुनाथ झा थे, उन्होंने इसको पेश किया था। रघुनाथ झा
ये संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने इस बिल को पेश किया था पृथक झारखंड को लेकर एक प्रस्ताव, और ये 22 जुलाई 1997 ईस्वी को पेश हुआ था। ठीक है, और हमारा अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। सवाल नंबर 6, झारखंड में दामोदर की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन, झारखंड की एक प्रमुख नदी है दामोदर नदी, और इसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोनार, बोकारो, जमुनिया और बराकर। प्रमुख नदी हम लोग का दामोदर नदी है, जो झारखंड का सबसे लंबा नदी भी माना जाता है। इसका कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, और देखा जाए कि अगर ये झारखंड में कितना किलोमीटर तक बहती है केवल झारखंड भूमि में, तो उसका उत्तर होगा 290 किलोमीटर। और आप लोग देखते होंगे कि दामोदर नदी पर ही क्या डीवीसी, दामोदर नदी और उसके सहायक नदियों पर डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन का स्थापना किया गया है, जिसमें बड़े बड़े 8 बांधों का निर्माण किया गया है, और साथ ही बहुत से हाइडल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है बिजली उत्पादन के लिए। और ये डीवीसी बना था 1948 ईस्वी में, और ये अमेरिका की एक मतलब नदी घाटी परियोजना थी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जिससे ये प्रभावित था दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये दामोदर नदी पर है। इसके सहायक नदियां हैं कोनार, बोकारो, जमुनिया और बराकर। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, सखाराम गणेश देवस्कर ने किस दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? आप लोगों को बता दें कि सखाराम गणेश देवस्कर एक क्रांतिकारी नेता थे उस समय, और ये मतलब पत्र पत्रिका का प्रकाशन भी करते थे और इतिहासकार भी थे। और इनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, और इनका जन्म देवघर में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछा जाएगा आप लोगों को कि सखाराम गणेश देवस्कर का संबंध, या तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म देवघर में हुआ था। और ऐसे इनका कर्मभूमि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल था, लेकिन इनका मौलिक रूप से अगर इनका पैतृक देखा जाए तो ये महाराष्ट्र से इनका जुड़ाव था, इनका खानदानी जुड़ाव। और इनको बंगाल का तिलक भी कहा जाता है, बंगाल का तिलक, क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक जी से बहुत ही अधिक प्रभावित थे और उनका अनुसरण करते थे। तो हमारा सवाल यहाँ पर है कि सखाराम गणेश देवस्कर जी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दैनिक हितवाद। यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को एक बात बता दें, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। ये जो दैनिक हितवाद है ये पहले बंगाली भाषा में आता था, ठीक है। तो इसी का हिंदी रूपांतरण उन्होंने किया था और उसका नाम दिया था उन्होंने हितवाद को हित वार्ता किया था, इसलिए इसको याद रखिएगा, हित वार्ता। ये बंगाली भाषा में आती थी और इसको हित वार्ता को उन्होंने हिंदी में शुरू किया था, ठीक है। अब हमारा सवाल नंबर 8, ये बहुत बार बहुत से एग्जामों में अभी तक पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो आप लोग जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, रिजर्व किया गया है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 332। और आप लोगों को पता होगा कि अभी भारतीय संसद में लोकसभा में एसटी सीटों की संख्या जो आवंटन किया गया है वह है 47। अभी 47 सांसद हैं अनुसूचित जनजाति के, और अनुसूचित जाति के 84 सीट आवंटित किया गया है, रिजर्व किया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को और जानना चाहिए, जब झारखंड संदर्भ में बात होती है तो झारखंड में टोटल कितने लोकसभा में
14 सीट हैं, जिसमें से कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए हम लोग देखते हैं 1 सीट, और एसटी के लिए कितने सीट रिजर्व हैं, एसटी के लिए 5 सीट। तो इस तरह से टोटल 6 सीट रिजर्व हैं। ठीक है, और एससी के लिए जो एकमात्र सीट रिजर्व है उसको कभी कभी पूछा जाता है, वो है आप लोगों का कौन सा, पलामू लोकसभा क्षेत्र एससी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला सवाल लेंगे। हमारा अगला सवाल है, बिहार विधानसभा ने बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की। तो बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000, इसी के आधार पर हमारा झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है बिहार राज्य से अलग होकर। तो ये कब स्वीकृति प्रदान किया गया था, बिहार विधानसभा में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 27 अप्रैल 2000 ईस्वी को, और बाद में फिर भारत के संसद ने उसको पारित किया अगस्त 2000 में। उसके बाद 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृति प्रदान किया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 15 नवंबर को हमारा झारखंड राज्य का गठन हुआ। ठीक है, आइए हम लोग अंतिम सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 10 ये कहा था कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में सर्वप्रथम मतलब कांग्रेस में विलय हुआ कब हुआ था। तो झारखंड पार्टी का आप लोग जब झारखंड आंदोलन के बारे में जब भी चर्चा होती है तो झारखंड पार्टी का जिक्र होता है, और झारखंड पार्टी का स्थापना हुआ था आपका जनवरी 1950 ईस्वी में, और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है किसको, महारांग गोमके के नाम से जो जाने जाते हैं, कौन, जयपाल सिंह जी। इनका स्थापना का श्रेय जयपाल सिंह को जाता है, और ये 1950 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। तो यहाँ पर उत्तर है कि ये कांग्रेस पार्टी में बाद में विलय हो गया था। तो ये कांग्रेस पार्टी में कब विलय हुआ था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 20 जून 1963 ईस्वी को ये कांग्रेस पार्टी में इसको विलय कर दिया गया था। और झारखंड पार्टी से संबंधित और बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इसका चुनाव चिन्ह क्या था। तो इसका चुनाव चिन्ह मुर्गा था, मुर्गा छाप, ये भी जानना चाहिए आप लोगों को। और हम लोग देखते हैं कि जब आज़ाद भारत में जब 1952 से जब चुनाव शुरू हुआ तो देखते हैं कि लगातार 3 बार 1952 के चुनाव में, 1957 के चुनाव में और 1962 के चुनाव में ये मतलब बिहार विधानसभा में विपक्ष की दल के रूप में भूमिका निभाया था। और अगर देखा जाए तो विपक्ष के नेता के रूप में पहली बार, और इस पार्टी के बहुत ही कद्दावर फेमस नेता थे SK बागे जी, वो बिहार विधानसभा के मतलब विपक्ष के नेता हुआ करते थे, झारखंड पार्टी से थे हुआ SK बागे, ये सिमडेगा के कोलेबिरा क्षेत्र के थे। और आप लोगों को जानना चाहिए कि ये झारखंड पार्टी जो था, झारखंड पार्टी पहले किस नाम से जाना जाता था, ये आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों झारखंड आंदोलन में सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए आदिवासी महासभा को ही एक राजनीतिक दल के रूप में परिणत किया गया, ताकि सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग उसमें शामिल हो पाएँ। और इस तरह से 1950 ईस्वी में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित किया गया और उसको झारखंड पार्टी बनाया गया, और झारखंड आंदोलन को मजबूत करने के लिए और झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों का उसमें शामिल होना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, और कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से नए नए जानकारी आप लोग तक पहुंचते रहे, इसके लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जोहार।